हेलो गाइस, नमस्कार। आज अपन प्रोजेक्टाइल के बारे में देखने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रोजेक्टाइल में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो वीडियो ही बना दिया इस पर। तो चलिए, सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता देता हूँ, जिससे आपकी लाइफ आसान हो जाएगी प्रोजेक्टाइल में। ठीक है, तो कुछ सीन ऐसा है, देखो। जैसे यहाँ से अपन ने कुछ जनरल फॉर्मूले होते हैं, उनको देख लेते हैं पहले। जैसे यहाँ से हमने वी से कुछ फेंका, ठीक है, ऊपर गया, जीरो वेलोसिटी, वापस आया। तो जाने आने में इधर से जाने में जो टाइम लगेगा उसको कहेंगे यू बाई जी। ठीक है, आने में वी यू बाई जी। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टी इक्वल्स टू 2u/g। इसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, एक ही फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, इनको उसमें यूज हो जाएगा। उसमें अपन कंपोनेंट बना के पढ़ेंगे ना, डिजिटल में तो यूज हो जाएगा। एक फार्मूला ये हो गया। एक फार्मूला ये होता है वेलोसिटी का, कि यहाँ से जीरो से फेंका तो एच हाइट कवर की तो कितना आएगा, √2gh। इसका मेन फार्मूला ये होता है कि ऐसे याद रख लो, यहाँ v डैश प्लस 2gh, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी थी और ये हाइट से जो फाइनल वेलोसिटी निकलेगी वो ऐसे निकल आएगी। ठीक है, तो एक फार्मूला ये हो गया। और रेंज का भी आपको फार्मूला बता देता हूँ थोड़ा, रेंज के बारे में देख लेते हैं। रेंज का एक फार्मूला तो ये होता है u² sin 2θ/g। एक ये होता है u² 2 sin θ cos θ/g। और एक ये होता है 2ux uy/g। कंपोनेंट है, x कंपोनेंट y कंपोनेंट वेलोसिटी का जी। 2 sin θ cos θ की वैल्यू sin 2θ होती है, तो ये रिप्लेसमेंट से आया है। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि वहाँ फॉर्मूला ड्राइव करने का टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक टाइम का हो गया अपने पास फॉर्मूला 2u/g। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज का हो गया। ठीक है, और मैक्स हाइट का निकाल लेते हैं, हाइट कितनी गेन की वेलोसिटी के हिसाब से, u²/2g। ठीक है, ये मैक्स हाइट का फॉर्मूला होता है। और एक फॉर्मूला होता है रेंज का, ये शॉर्टकट है, r tan θ बराबर 4h। ये थोड़ा याद रख लेंगे तो सही रहेगा। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो ये आप याद रख लीजिएगा। एक होता है टाइम का हाइट के साथ रिलेशन, 2h max/g। ये भी याद रख लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप याद रख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन प्रोजेक्टाइल में। ठीक है, अब एक सीन ये है कि देखो, अगर दो प्रोजेक्टाइल हैं, ठीक है, सेम वेलोसिटी से फेंके गए हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से, एक θ1 है एंगल पे है, एक θ2 हॉरिजॉन्टल से। तो अगर दोनों का सम 90 हो रहा है तो दोनों की रेंज सेम होगी। ये कि पॉइंट। ठीक है, ये तो मैं बता दिया हूँ आपको, 2h max/g और ये वाला फार्मूला। ठीक है, और ये भी बता चुका हूँ। देखिए, ये ग्राफ वाले सवाल भी आ जाते हैं कभी कभी, ऐसे सवाल आते हैं, ग्राफ बना है और आपको देखिएगा वाई और ए में, तो एक्स एक्सिस में, तो जब ऐसे जाएगा तो आपको समझ एक चीज़ नोटिस करेंगे, सबकी हाइट सेम है, मतलब सबका एच मैक्स सेम जा रहा है। एच मैक्स सेम है तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, u²/2g। तो वी मतलब वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट रहेगा वो सेम रहेगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम रहेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u/g। तो मतलब वेलोसिटी सेम तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम, तो ये सारी चीज़ें सेम हो जाती है इस कंडीशन में। और ये आती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, y = x tan θ 1 - xr। ठीक है, इसमें क्या रहता है ना, कि बताने अपन को y की पोजीशन है, लेकिन टाइम नहीं आना चाहिए बीच में। टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं बताना है, एक्स के रिस्पेक्ट में बताना है। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऐसे बनती है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, बाकी तो सवाल से ही मैं आपको बताऊंगा। चलो सवाल करते हैं। उन फॉर्मूले को मैं ड्राइव भी करा सकता था, लेकिन उतना टाइम है नहीं,
मतलब एट द एंड आपको याद ही करने पड़ते हैं फॉर्मूले, वो फॉर्मूले याद कर लेंगे तो आसान रहेगा। कोई ये ना सोचे कि ड्राइव कर लेंगे वहाँ पे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जैसे द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल 10 और 20 रिस्पेक्टिवली द हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, मतलब एक प्रोजेक्टाइल है कुछ, ठीक है, यू वेलोसिटी है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया, ठीक है, थीटा, ये कितना है हॉरिजॉन्टल 10 मीटर पर सेकंड, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 20 मीटर पर सेकंड। ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में डिवाइड करने से आसान हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, अब क्या रेंज पूछ रहा है, रेंज का फॉर्मूला क्या था पढ़ा था अपन ने, 2 ux uy/g। ठीक है, ये आया कैसे मैं बताता हूँ, देखो कुछ चीज़ एक चीज़ बता देता हूँ। मान लो इसकी कुछ 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे भाग रहा है, ठीक है, कब तक भागेगा, जब तक ये जो ऊपर वाली वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना टाइम उधर लगेगा उतनी देर भागेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, और ये इसे इतने देर तक भागेगा, यानी आगे को इतनी देर तक भागेगा उतनी रेंज हो जाएगी। तो ये वेलोसिटी हो गई, टाइम हो गई, तो डिस्टेंस पर निकल आएगा, रेंज वही तो है डिस्टेंस, मतलब यू एक्स वेलोसिटी और टाइम कितना है 2 uy/g। आ गया नहीं फॉर्मूला, ऐसे डराइव भी हो जाता है, बड़ी बात नहीं है। तो ये फॉर्मूला है, चलिए वैल्यू रख के देख लेते हैं। वैल्यू रख लेते हैं 2 ux uy/g, जी यानी 10 10 से 10 गया, आ गया, क्या आ गया, तो देखो कट गया ये, तो आ गया 40 मीटर, आ गई रेंज। तो कुछ बस वही जो फॉर्मूले बताए वो आप याद कर लीजिए, आसान हो जाएगा खेल। ये क्वेश्चन हो गया, चलिए इसको भी देख लेते हैं। प्रोजेक्टाइल थ्रोन, ठीक है, ऑब्जेक्ट थ्रोन एट 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, पहले फिगर बना लो, थोड़ा आसान रहता है। ठीक है, 45 डिग्री को, द मैक्सिमम हाइट h है, और रेंज कितनी है हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा, इसमें रिलेशन पूछा, बताया था मैं तुमको रिलेशन, r tan θ = 4h। इसको याद रख लोगे, देखो अब ये सीन है, इसको अगर तुम्हें याद है तुम तुरंत बना लोगे। r tan θ कितना हो गया 45, tan 45 1 = 4h, ये आ गया आंसर। ठीक है, अगर तुम्हें याद नहीं है तो फिर तुम कर फिर भी सकते हो, ऐसा नहीं कर नहीं सकते। जैसे देखो r क्या होता है u² sin 2θ/g। ठीक है, चलो रख लेते हैं वैल्यू, u² sin 2θ कितना हो गया sin 90/g, तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया r की वैल्यू u²/g। ठीक है, ये हो गया। अब h की निकाल लेते हैं, h निकाल लेंगे ना अपन, कितना था h u²/2g। ठीक है, अब u² मतलब क्या, वर्टिकल वाली वेलोसिटी, तो वर्टिकल वेलोसिटी निकालो अपन, कितनी होती है v, इधर होती v cos θ, इधर v sin θ। कंपोनेंट करने तो आती ना तुमको, कंपोनेंट कर लो, v² sin² θ/2g। ठीक है, तो v² ये हो जाएगा sin 45 1/√2 sin 4g u²/4g। h की वैल्यू आ गई u²/4g। ठीक है, अब देखो, अब इसमें रिलेशन इस्टेब्लिश कर लो अपन, r बराबर, देखो इसमें 4 का इंटू करो, h में 4 का इंटू करो भाई, कितना हो जाएगा इंटू 4 आ जाएगा r के बराबर, हैंस प्रूव्ड। तो ऐसे भी हो सकता है, प्रूव कर दिए, लेकिन नहीं याद रहेगा तो कितनी जल्दी शुरू में हो गया, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A stone is projected with velocity u at angle theta reaches to h1। ठीक है, फिर एंगल 90 - θ, the horizontal reaches to h2। ठीक है, the relation between h1 and h2। अब देखो ये क्या लिखा है, तुम्हें कुछ चीज़ पहले बताई थी ना,
θ1 प्लस θ2 अगर 90 डिग्री हो तो रेंज सेम रहती है, रेंज सेम। ये चीज़ समझे थे तुमको? दोनों को ऐड करो, दोनों थीटा को, क्या हो रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, मतलब रेंज सेम है, रेंज क्या है, सेम है, ठीक है। अब रेंज सेम है और हाइट आर सेम है, आर मान लो कुछ तो मानना है ना, एक इसको वैल्यू में रख लो, आसान तरीका ये होता है, जैसे एक मान लो 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है ना, ये हो गया 30 डिग्री थीटा बराबर, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 60 डिग्री। अब वैल्यू रख लेंगे तो आसान हो जाएगा, देखना, आर टेन थीटा बराबर 30, कितना आएगा आंसर, r√3, ठीक है। आर टेन 60 कर लो, आर टेन 60 कितना हो जाएगा, r√3, ऐसे आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना, 4h1, ये आ जाएगा 4h2, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, ठीक है, सही है ना ये, हाँ, क्या दिक्कत है। अब ऐसे कुछ रिलेशन मिलाना है तो इनको दोनों को ऐड कर दो, क्या था, r√3 इंटू कर दो, मतलब r ए, ठीक है, फिर उधर ऐसे ही कर दो, तो क्या आएगा, 4h1 4h2, ऐसे सीन, इससे कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर 4h1 h2, आर बराबर 4 बाहर आ जाएगा और बचेगा √h1 h2, आगे आंसर, समझिए। ये सब चीज़ें जो शॉर्टकट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता आपको क्वेश्चन दे दिया जाए घूमते फिरो, उसमें दोनों का रिलेशन ही हो कि r1 r2 कितना था, तो सेम निकल जाओ बता के, तो ये आंसर, ठीक है ना। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, रुक जाओ, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v1 फ्रॉम अ पॉइंट a एट सेम टाइम अनदर, अच्छा यहाँ से सेम टाइम पे v2 से निकली वर्टिकली हाईएस्ट पॉइंट, अच्छा कंडीशन ऑफ फॉर कोलिजन, ये आप थोड़ा लिख लीजिएगा, कंडीशन फॉर कोलिजन, देखना, अब इनके वर्टिकल कंपोनेंट अगर सेम रहे हो जाए, बराबर वैल्यू आ जाए तो कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है, ये होती है। तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट इसका कितना आएगा, ए 30 डिग्री, कंडीशन ऑफ कोलिजन है, ध्यान रखना, v1 साइन थीटा, ठीक है, और इसकी कितनी है, ये तो v2 ही है ऊपर वर्टिकल, अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तो कोलाइड कर जाएगा, मतलब कोलाइड कर गया, तो v1 इसमें दिया है, तो v1 साइन थीटा बराबर v2, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है अपन को, v2/v1 का, तो v2/v1 बराबर साइन थीटा कितना है, 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है भाई, 1/2, ये रेशियो आ जाएगा 0.5, आंसर। कंडीशन फॉर कोलिजन यही है, अगर कुछ भी और ऐसे भी रहता है, जैसे ऐसे रहता है, मतलब ये कुछ थीटा, यहाँ से कुछ थीटा रहता है, जैसे 60 डिग्री रहता है, तो इसका कंपोनेंट वर्टिकल निकालते, इसका वर्टिकल बराबर कर देते, दोनों बराबर आ रहा होता तो कोलाइड करते, नहीं आ रहा होता तो नहीं करते, तो ये कंडीशन ऑफ कोलिजन भी लिख लीजिएगा। सवाल सॉल्व कर रहे हो ना तुम लोग, पॉज करके सॉल्व करते चलो, ठीक है ना, इच्छा हो तो कर लो, नहीं तो बताए तो रही हूँ, ठीक है, ये भी देख लो। हर क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट है, जो अब क्वेश्चन के थ्रू ही कंसेप्ट सिखाने पड़ रहे हैं, उतना टाइम है नहीं, उतना टाइम तुम्हारे पास भी नहीं है, तुम लोग देखोगे नहीं इतना, ठीक है, तो जल्दी जल्दी, ये क्या है, एंगल कितने से निकला, 45 डिग्री से, ठीक है। एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द, अब हाँ, ये तो हो गया प्रोजेक्टाइल एंगल, ठीक है, मतलब, और एलिवेशन क्या एंगल होता है, जब एच मैक्स पे पहुंच जाते हैं अपन लोग, तब कोई क्या एंगल यहाँ से बनता है, ये हो गया अल्फा एलिवेशन एंगल, अलग चीज़ है, ये प्रोजेक्टाइल एंगल है 45 डिग्री, एच मैक्स और ये बीच में पहुँच गए,
इधर पे, और बीच यहाँ से एंगल बनाया वो अल्फ़ा, ये एलिवेशन एंगल है। तो इन दोनों में रिलेशन पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं ये कैसे निकलेगा, अल्फ़ा कैसे निकलेगा। टेन अल्फ़ा बराबर एच मैक्स अपॉन रेंज का आधा हो गया ना, इस साइड आधी रेंज R/2, सही है ना। मैंने एक चीज़ और आपको सिखाई थी ना, R tan थीटा बराबर 4h। क्या इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं कहीं, बताओ, कर दें क्या, h की जगह पुट कर दें क्या। R tan थीटा बराबर 4, ये पुट कर दें क्या इधर, चलो करके देखते हैं क्या होता है। R tan थीटा बराबर 4 2R/2, R से R गया, 2 से 2 गया, तो क्या आ गया रिलेशन, टेन अल्फ़ा बराबर tan थीटा/2, ये एलिवेशन एंगल, रिलेशन आ गया भाई, बहुत सही रिलेशन है। तो ये प्रोजेक्शन एंगल, ठीक है। तो अब यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, टेन अल्फ़ा बराबर टेन थीटा कितना है 1/2, समझ रहे ना, समझे ना तुम लोग। क्या tan 45 की वैल्यू कितनी आती है 1, नीचे 2 तो 1/2, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/2, आ गया आंसर। ऐसे दिमाग चलता रहना चाहिए, करने को वैसे भी कर लोगे लेकिन दिमाग थोड़ा घूमते रहोगे। हाइट का फॉर्मूला रख के, रेंज का फॉर्मूला रख के भी ऐसे हो जाएगा कुछ, लेकिन जब अपन को ये आता है शॉर्टकट तो यूज करो। टाइम का खेल है सारा, जिसके पास टाइम ज़्यादा है वो किल कर देगा, और क्या है। चलो थोड़ा और क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी तो टाइम, ये आखिरी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं। ये कुछ मतलब सब वो सारे फॉर्मूले यूज करने के लिए बनाए होंगे, सब फॉर्मूले तुम्हें आ जाए। 10 से फीका है, फिगर बनाओ यार, पता है सबसे पहले फिगर बनाया करो। 10 से फीका है यार, क्या कर रहा हूँ मैं। 10 से फीका, एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक ना, एंगल 30। मैक्सिमम हाइट पूछा है, रेंज पूछा है, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट पूछा है, ओके। टाइम ऑफ फ्लाइट, एलिवेशन एंगल, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लें, एलिवेशन एंगल कर लें, जो अपन ने पीछे किया था, टेन अल्फ़ा बराबर tan थीटा/2, सही है ना। टेन अल्फ़ा बराबर tan थीटा कितना होता है 1/√32, ये हो गया। अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स 2√3, आंसर आ गया, सही है ना। हो गया, एक चीज़ डन हो गई है। अब क्या निकालना है, मैक्स हाइट। मैक्स हाइट का फॉर्मूला बताएगा मुझे कोई, बोलो भाई, क्या था यार, u²/2g। यू है क्या, वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाली वेलोसिटी मत रख देना, कंपोनेंट लो इसका, 10 sin 30 डिग्री कितना होता है 5 का स्क्वायर/2g कितना होता है 25/2g, 20 या 1.25 मीटर, ठीक है। ये आ गई हाइट, समझे। वर्टिकल कंपोनेंट में यू वाई नहीं लिख रहा हूँ, यही जनरल फॉर्मूला, यही याद रखो, वर्टिकल कंपोनेंट ही होता है वो। 2 चीज़ें निकल गई, अब क्या निकालना है, रेंज, ओके। चलो रेंज निकाल लेते हैं। रेंज क्या होती है पता है ना तुमको, कैसे निकाल सकते हैं रेंज, u² sin 2θ/g, u² 2 sin θ cos θ/g, या ux 2 uy/g, सही है ना सब। ऐसे कुछ तरीके से अपन निकाल सकते हैं। तो चलो पुट कर लेते हैं वैल्यू, u की वैल्यू 100 कर लो, sin 2θ 60 कर लो, 60 sin 60 की वैल्यू 32 ये 10 से 10 कट गई, 5 5√3 मीटर आ गई रेंज। रेंज निकल गई, मैक्सिमम हाइट निकल गई, रेंज निकल गई, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। ओह ये कुछ है, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, ये कुछ सिखाने के लिए भाई साहब। यहाँ मैक्सिमम हाइट पता क्या होता है, जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है वी वाई, लेकिन वी cos थीटा को
कांस्टेंट रहती है, उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। इसमें तो हमेशा एक एक्सेलरेशन लग रहा है जी, ठीक है, इस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, तो ये चलते जाएगा, ये मतलब इधर जीरो हो जाएगी, तो मतलब वी वाई वाली जीरो हो जाएगी, वी कॉस थीटा के लिए बचेगी, मैक्सिमम हाइट पे वी कॉस थीटा बचेगी। तो वी कॉस थीटा है क्या, 10 cos 30, 10 3√5√3, ये वेलोसिटी बचेगी अपर हाइट पे, ठीक है। अब एलिवेशन एंगल, टाइम ऑफ फ्लाइट, बड़ी इजी है, बस तुम्हें फार्मूला आना चाहिए, फार्मूले के लिए बता रहा हूँ मैं, फार्मूले कैसे रिवाइज होंगे। टी बराबर क्या होता है, 2u/g, 2u कितनी थी यार वैल्यू, 5/g, 1 सेकंड में घूम करके वापस हो जाएंगे ये, ठीक है। सही लग रहा है ना तुमको, हो गए सारे क्वेश्चन, समझ में आए? ना समझ में आए तो कमेंट में बता देना भाई लोग, अपन यहीं हैं अभी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या है, 2 projectiles were fired from the surface of earth and other planet, एक से वेलोसिटी 5 है, एक से 3 है। चलो सबसे पहले बनाओ भाई फिगर, एक 5 से मारे हो, एक 3 से, ठीक है, 3 से 5 से, अरे यार बहुत गंदा लिखता हूँ यार मैं, 5 से 3 से, ठीक है। ये दूसरे प्लेनेट मान लो, सपनों के तारों के शहर में पहुंच गए हम, ठीक है, और ये अपनी अर्थ है। चलो दोनों की ट्रेजेक्ट्री सेम है, तो कोई फॉर्मूला बताया था ना मैंने ट्रेजेक्ट्री वाला, एक्स टेन थीटा 1 - XR। चलो ये सवाल इसी के लिए लिया है कि इसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। अब इसमें लिख रहा है दोनों की ट्रेजेक्ट्री सेम है, आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री है। अच्छा पूछा क्या है, एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन बताना है ड्यू टू ग्रेविटी दिस प्लेनेट का, ठीक है। ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन होती है, इसमें आर क्या होता है, रेंज, ये एक्स, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कहते हैं एक्स, ये रेंज है, टेन थीटा एंगल है, ये वाई वर्टिकल कंपोनेंट है। चलो ये सेम है, मतलब ये दोनों का सेम है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमको, आर सेम है दोनों का, जब ट्रेजेक्ट्री सेम है तो आर सेम है ना दोनों का, समझे ये बात। अब आर सेम है तो आर के लिए कुछ फॉर्मूले निकाल लो भाई, आर सेम है तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसका भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर जी, इसका जी डैश, यही निकाल ना जी डैश अपन को, थीटा दोनों को बराबर है, दिखने से सही लग रहा है मेरे को, सेम एंगल लिख रहा है ना, सेम एंगल। चलो ये उड़ा दो सबसे पहले, तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी 5 और दूसरे की 3, 25 कर लो इधर, तो फिर इधर 9 कर लो, ये 10 है, ये जी डैश है। चलो यार थोड़ा घुमा फिरा कर लो, 9 × 2.5, कुछ गड़बड़ हो गया ये तो, 9 इधर, 10 इसके साथ चल जाएगा, 10 × 2.5 नहीं 25। अब यार कर लोगे ना तुम लोग, मैं करूँ, ये चल जाएगा 0.4 से, इंटू करोगे 9 से, तो जी डैश आ जाएगा 3.6 मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसकी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस प्लेनेट में है 3.6 मीटर सेकंड स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन हो गया। अभी टाइम है यार, कुछ क्वेश्चन और कर लें क्या, रुक जाओ कुछ क्वेश्चन और ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए। चलो यार ये क्वेश्चन और कर लो थोड़ा, लास्ट बस हम नहीं कराएंगे। एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन कितना होगा, बोलो कितना होगा एक्सेलरेशन, कितना होगा भाई एक्सेलरेशन, जी 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 कितना होगा जी भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो थोड़ी ना चेंज होगा, वो तो अर्थ सरफेस पे जी ही रहता है, ग्रेविटेशन में पड़ोगे ऊपर नीचे जाओगे तो चेंज होगा, लेकिन इतने छोटे डिस्टेंस के लिए तो पूरे में जी रहेगा, चाहे ऊपर रहो चाहे नीचे रहो चाहे खड़े रहो, लगेगा तो ग्रेविटी ही।
तो आंसर जी चल जाएगा। भावुक मत हो जाना कि ऊपर जाके जीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन, कुछ नहीं होना है। ऊपर जाके जीरो इसलिए होता है वेलोसिटी क्योंकि एक्सेलरेशन लगता है, फिर वापस एक्सेलरेशन से नीचे आती है। यहाँ से एक्सेलरेशन लगता है नेगेटिव वाला, टेन 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 टेन, यहाँ जीरो करता है फिर बढ़ाता है वेलोसिटी, ये सीन है। ठीक है, तो जी अब हो गया है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो जो फॉर्मूले मैंने बताए थे एक बार और लिख देता हूँ इधर, याद कर लेना उनको। टाइम ऑफ फ्लाइट, टू यू बाई जी एच मैक्स के लिए, यू स्क्वायर बाई टू जी रेंज के लिए, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, टू यू एक्स यू वाई बाई जी, यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, समझे ना। आर टेन थीटा बराबर 4h। एक और फॉर्मूला अपना, टेन अल्फा बराबर टेन थीटा बाई टू, ये एलिवेशन एंगल है, ये प्रोजेक्टाइल एंगल है जिससे फेंका है। ठीक है ना, इसको पता रखना क्या होता है ये। ठीक है, और क्या फॉर्मूला था, और भी था क्या कुछ फॉर्मूला। हाँ, एक वो था वेलोसिटी का, कितनी वेलोसिटी से पहुँचेगा। ये सब फॉर्मूले आए कहाँ से हैं, वो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, वहीं से आए हैं। कोई नया फॉर्मूला नहीं है कि मैं नया बना दिया तुम्हारे लिए, नहीं, वहाँ से डिराइव करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं लेके आया हूँ कि भाई तुमको अगर दोनों अल्फा बीटा मतलब दो एंगल है, प्रोजेक्शन हुआ है, सेम वेलोसिटी है और दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है तो रेंज सेम रहेगी। ये सब चीज़ें याद रखो, क्वेश्चन अच्छी तरह हो जाएंगे फटाफट। अब मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रोजेक्टाइल। और कोई दिक्कत हो तो बताना कमेंट में। एट लास्ट ऑल आई वांट टू से कीप हसलिंग, कीप लर्निंग टिल यू ब्रिंग योर टाइम। जय हिंद।